हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कर रहे थे। हमने कुछ कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज हम पार्ट 2 करेंगे। उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो छः अंक के होंगे और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा आपको। देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके थे। आप पिछली वीडियो को देखिए। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था आपका, ये क्वेश्चन हो चुका था, ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन कराया जाएगा। इस वीडियो में ये क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको पिछली वीडियो में बहुत बता चुके हैं हम कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.73 रखना है। देखिए, आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। इसमें जो चित्र बनाया है तो कैसे बनाएंगे। आपको पिछली वीडियो में यह बताया गया था, अगर सड़क या भूमि या क्षैतिज, तो वो आपका क्या होता है, आधार होता है, आधार का रूप ले लेता है। तो इसमें समान लंबाई के 2 खंभे हैं। खंभों को किस रूप में बदलना था, लंब के रूप में, जिसकी जो लंबाई है वो समान है। देखिए, इसकी लंबाई है वो समान है। अब देखेंगे इसमें, और सड़क के एक बिंदु पर किसी भी बिंदु, कहीं भी ले लीजिए, एक बिंदु पर 2 कोण बन रहे हैं। एक बिंदु पर कौन कौन से, 60 अंश और 30 अंश। एक आपका 60 अंश, हाँ, इसमें सड़क एक बिंदु है आपका, उस पर एक बिंदु पर आप क्या करोगे, 2 कोण बनाएंगे। पहला कोण बनना है वो आपका 60 अंश का बन रहा है और दूसरा कोण बनना है वो 30 अंश का बन रहा है। आप देखेंगे उसने ये कहा है खंबे की ऊंचाई समान है। खंबे की जो ऊंचाई है वो समान है, यानी h मीटर मान लिया हमने। ठीक है, ये भी आपकी समान है क्योंकि h मीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है। और उसने कहा है खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। हमारे पास 2 दूरी है, आप एक दूरी को x मान लीजिए और उसमें दे रखा है उसने 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पूरी टोटल कितनी है, 80 मीटर। तो इसका मतलब ये है, ये आपकी टोटल है 80 मीटर। अगर हमने x मान लिया और दूसरी दूरी को हम क्या करेंगे, 80 में से x को घटा देंगे। ये इस प्रकार आप इनको मान सकते हैं। तो देखते हैं, इन पॉइंटों को अपने अनुसार मान सकते हो। इन पॉइंटों को अपने अनुसार मान सकते हैं। पॉइंटों को कैसे मानेंगे, A, B, C, D और E। अब देखेंगे हमारे पास जो पूछा गया है वो क्या क्या पूछा गया है। खंबे की ऊंचाई पूछी गई है और खंबे से बिंदु की दूरी पूछी गई है। हमने इन दोनों को क्या किया है, लेट किया है। तो देखते हैं
अब हम क्या करेंगे, जो चीज पूछी गई उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। जो चीज पूछी गई है उसके क्या करेंगे, मान लेंगे। तो देखिए, मानेंगे, माना माना खंबे की ऊंचाई h मीटर और खंबे से बिंदु की दूरी और खंबे से बिंदु की दूरी x मीटर है। ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं, खंबे से बीच की खंबे से बिंदु की दूरी और खंबे की ऊंचाई। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कोण है, दोनों कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 60 अंश का बना हुआ है और 30 अंश का बना हुआ है। यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, दो प्रकार के हैं इसमें। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है आपका ई डी सी। हम त्रिभुजों के नाम किसी भी प्रकार ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे ए सी बी ले सकते हैं, या बी सी ए लिख सकते हैं, या इसे ई सी और डी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे क्या है। ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आते हैं, tan में। तो आप देखिए इसमें जो कोण आ रहा है वो क्या आ रहा है, tan 60 अंश आ रहा है। तो इसमें सूत्र क्या बनेगा, लंब बटे आधार। आप इस वाले त्रिभुज में देखिए, ए बी सी वाले में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो लंब h है और आधार क्या है, x है। तो देखिए tan 60 का मान सारणी में ज्ञात करवाया था। tan 60 का मान क्या होता है, √3। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। देखिए √3 होता है tan 60 का मान। और लंब कितना दे रखा है, h, और आधार कितना दे रखा है, x। देखिए कैसे गुणा कर देंगे, और h बराबर आपका √3x आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे थे। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरे त्रिभुज में क्या है, ई सी डी। क्या करेंगे हम, त्रिभुज ई सी डी में देखिए क्या आ रहा है, कोण आपका tan 30 अंश, और सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। आप देखेंगे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और लंब कितना है उसमें देखिए h, आधार कितना है इसमें देखिए 80 - x। ये है आपका। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम इसका क्या करेंगे, यहां करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप √3h बराबर क्या कर सकते हैं हम, 80 - x। आप जो देखिए ये समीकरण आपका बन जाएगा सेकंड। इस समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट से x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे आप समीकरण फर्स्ट से, इतना लिख दीजिए, इसी में समझ में आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 × √3x बराबर 80 - x। तो देखिए √3 का गुणा √3 में करते हैं तो 3 आता है, तो 3x हो जाएगा। इधर से हम x को इधर लाएंगे, 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 80 वहीं की वहीं रहेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4x, और इधर 80। इसको आप यहाँ से काट सकते हैं, कितनी बार, 20 बार। आप x का मान कितना आ जाएगा, 20। आप 20 मीटर आपके एक खंबे से दूरी आ गई, 20 मीटर क्या आ गई, एक खंबे से दूरी आ गई। अगर हम इधर से चेक करते हैं तो 80 में तो 20 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 60 मीटर की दूरी। दोनों खंबे से बीच की दूरी मान सकते हो आप। एक खंबे से दूरी आएगी 20 मीटर, दूसरे से
60। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। x का मान क्या रखना है, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, x का मान ये लाइन लिख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो समीकरण फर्स्ट था वो समीकरण देखिए क्या है, वो समीकरण फर्स्ट था आपका, ये समीकरण है h बराबर रूट 3x, h बराबर रूट 3x। तो देखिए h बराबर रूट 3x। अब हमें क्या मान रखना था, x का मान 20। तो देखिए रूट 3 गुणा 20 और h बराबर क्या करेंगे हम, रूट 3 का मान उसमें दे रखा है, उसने दे रखा है क्या, रूट 3 बराबर क्या लिखा है 1.73, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे 1.73 और इनटू कर देंगे 20 का। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा आपका 0, इसमें 6 और 14 की 4 और 2 2 1 2 3, पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका 2 अंक बाद, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार 34.60 मीटर ये आपकी खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। और बिंदु से दूरी क्या थी, x बराबर वो आपकी 20 मीटर थी, और दूसरे से क्या निकालोगे आप, दूसरे बिंदु की दूरी निकालेंगे हम, दूसरे बिंदु की दूरी हम निकालेंगे 80 दूसरे खंबे की दूरी, उसमें क्या माना था हमने 80 माइनस x माना था। इस प्रकार आप 80 माइनस 20 करने पर क्या आ जाएगा 60 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके अंतर प्राप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा 6 नंबर का आएगा, जो आपको करना होगा। उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके अथवा करके, उसमें से एक ही आपको करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक खंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्तंभ की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पहले आप पहचान कीजिए, चित्र क्या है इसका। चित्र है आपका, इस प्रकार बनाते हैं, एक खंभा है जो स्तंभ है, स्तंभ हम लंब की तरह बनाएंगे, और इसमें एक कोण है, वो सूर्य का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। इस प्रकार फाई बनाते हैं, फाई कोण बन रहा है, और ये कह रहा है फाई से थीटा हो जाता है। एक कोण यहाँ फाई से थीटा हो रहा है, फाई से बढ़कर थीटा हो रहा है, ये वाला कोण थीटा हो रहा है। तो आप देखेंगे उसमें क्या कह रहा है, उसकी छाया है वो उस थीटा से 6 मीटर अधिक हो जाती है। a मीटर इसकी दूरी छाया की, यहां से लेकर यहां तक की दूरी a हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसका मतलब ये वाली कितनी थी हमें पता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम x मान लेंगे, और जो स्तंभ की ऊंचाई अधिका है वो क्या मानेंगे हम h मीटर मान लेंगे। ठीक है, आप इस प्रकार मानेंगे, और पॉइंटों को अपनी मर्जी से रख देंगे। देखो ए बी यहां ले लेते हैं, और यहाँ सी लेंगे। यहाँ आपका सी लेंगे पॉइंट, यहाँ आप सी पॉइंट ले लीजिए, सी और ये डी। इस प्रकार हम पॉइंटों को मानेंगे, और ये जरूरी नहीं है ये पॉइंट माने, अपनी इच्छा है कुछ भी मान सकते हैं। ABCD के अंदर 26 अंक अक्षर होते हैं आपके, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए इस जगह पे आपका कोण है वो 90 अंश का होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है,
इसमें जो चीज पूछी गई है उसे लेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर है। तो आप देखिए यहाँ क्या है, दो कोण बने हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी आपकी a और x, इसको ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। आपकी ये दूरी मिलकर क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। अब देखिए इसमें जैसे हमने ये लिखा और इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, आप क्या करोगे, इसमें देखिए बी सी डी, आप चाहे तो डी बी सी त्रिभुज किधर से भी ले लीजिए, आप त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज डी बी सी, डीबीसी, डीबीसी में देखिए डीबीसी में आप देखेंगे इसमें क्या है, कौन कौन सा आ रहा है, फाई, इसमें क्या आ रहा है, कौन फाई आ रहा है। तो आप देखिए लंब और आधार, लंब है और आधार है, तो देखेंगे इसमें क्या है, कॉट को ले लेते हैं, इसमें कॉट फाई क्या होता है, इसका सूत्र आधार बटे लंब होता है कॉट फाई का। तो हम क्या करेंगे, आधार क्या है इसका x और कॉट फाई बराबर x बट्टे और लंब कितना h, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे, h कॉट फाई, ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे कोण में देंगे त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा, उसका नाम होगा आपका त्रिभुज डी ए लास्ट वाला पॉइंट सी में, उसमें देखिए कॉट, उसमें क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, सूत्र क्या होता है इसका आधार बटे लंब। और इसमें देखिए आधार क्या है, इसमें आधार आपका यहां से लेकर यहां तक माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो दूरी है यहां से और लंब के आधार तक मानी जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, कॉट थीटा बराबर आधार आपका ये वाला माना जाएगा a प्लस एक्स और बट्टे लंब क्या है h। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ h कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स आ जाएगा। आप देखिए समीकरण फर्स्ट से x का मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, यहाँ लिख दे, इतना लिख सकते हैं आप, समीकरण फर्स्ट से कैसे करेंगे इसको, h कॉट थीटा बराबर a प्लस x का मान क्या था, h कॉट फाई। अब h का मान निकालने के लिए आपको h कॉट फाई को इधर लाना होगा, इधर लाते समय h कॉट फाई का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, h कॉट फाई बराबर a आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ h हम कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लेने पर क्या होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर a, इस प्रकार आ जाएगा। और इसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या रह जाएगा, जो आपका यहां था h ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर a, ये था आपका पिछला, चेक कर लेते हैं क्या है, ये था आपका कॉट फाई, तो सॉरी कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। तो देखिए इसमें क्या है, कॉट थीटा माइनस फाई बराबर a। आप चाहें तो इसको यहां बदल सकते हैं, इसमें कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस, इसको बदल सकते हैं हम कॉस फाई बट्टे साइन फाई बराबर a। आप h इसका एलसीएम ले सकते हो क्या, साइन थीटा इंटू साइन
फाइव। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू साइन थीटा बराबर ए। ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला। आपको याद नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ। इस प्रकार बनता है आपका साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें जो जो एक ए है, ए के स्थान पर क्या है, फाई है, और बी के स्थान पर क्या है, थीटा है। तो हम देखेंगे बी के स्थान पर थीटा है और ए के स्थान पर क्या है, फाई। तो इस प्रकार आप इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई माइनस थीटा बट्टे में क्या है, साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब देखिए ए बराबर ए, तो एच का मान निकालेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पलट जाएगी। आप इसका सीधा सीधा आंसर कैसे कर सकते हैं, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए ए साइन थीटा इंटू साइन फाई बट्टे क्या आ जाएगा, साइन फाई माइनस थीटा। इस प्रकार इसका आंसर क्या आता है, ए आता है। इसकी ऊंचाई ये आती है। और कभी कभी क्या होता है, आप ये पूरा क्लियर करा दिया है, कभी कभी क्या होता है वो आंसर को वहीं छोड़ देता है। यहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हो, इसे इसका मान ये भी आ सकता है अथवा करके, अथवा आप चाहें तो इसे कैसे आंसर दिखा सकते हो, या तो यही कर दीजिए और इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, एच बराबर अथवा करके बता रहा हूँ, आपका आंसर यही क्लियर हो जाता है। 6 नंबर आपके यही प्राप्त हो जाएंगे। और करना चाहें तो आप इसे यही खत्म कर सकते हो। देखिए ये आपका दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर ए। देखिए इसका आंसर एक तो यहाँ आ जाता है, ए बराबर एच बराबर ए कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, एक आंसर तो ये होता है। और दूसरा और ये भी होता है इसका, अगर हम एच बराबर क्या करते हैं, इसका यहाँ ए बट्टे इसका एक बट्टे इसमें बदल देते थे, एक बट्टे टेन थीटा माइनस एक बट्टे कॉट थीटा। इसका जब एलसीएम लोगे आप, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी और कॉट थीटा माइनस कॉट फाई है, सॉरी ये फाई है, ये कॉट फाई माइनस कॉट टेन थीटा। तो देखिए यहाँ टेन थीटा टेन फाई है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन फाई। इस प्रकार हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये वाली एलसीएम वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, आप ऐसे ले सकते हो, ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बट्टे ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, टेन फाई माइनस टेन थीटा। आप इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर 3 आंसर निकाल सकते हैं। जो आपका कैलकुलेशन ये हो चुका था, आप चाहे तो इधर बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, आपके 6 अंक हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। देखिए
आपको 15 मीटर मीनार है, 15 मीटर मीनार है, और 15 मीटर मीनार है। अब कह रहा है एक दूसरी ओर आपका एक भवन है जो इस प्रकार है, जो भवन है वो इस प्रकार है। आप देखेंगे मीनार के शीर्ष से, जो मीनार है इसके शीर्ष से दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये भवन का शीर्ष है और मीनार का शीर्ष, इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो आपका कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। अब यहां से देखेंगे भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये भवन है, लिख देता हूं, यहाँ मीनार है, ये आपका भवन है। भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। देखिए यहां से ये अवनमन कोण बनता है, जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, ये आपका बन जाता है 45 अंश का। अब 45 अंश का अवनमन कोण से हम क्या करेंगे? उन्नयन कोण बनाएंगे, वो आपके 45 अंश का ही होता है। जब इसका पिछले वीडियो में आपको समझाया था, अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा समान रहते हैं एकांतर कोण के कोण से। तो देखिए 45 अंश का है, और जो इसकी जो ऊंचाई है ये 15 मीटर है, और हमारे जो भवन की ऊंचाई, हमारे भवन की ऊंचाई तो भवन की ऊंचाई है जो भवन की ऊंचाई हम मानेंगे उसे h। देखिए कैसे, इसको h मान लेंगे, और आप देखिए जो 15 मीटर है वो इसकी ऊंचाई भी यहां से लेकर यहां तक के 15 मीटर रहेगी, और जो शेष है ये वाली ऊंचाई जो शेष बचती है h में से हम 15 को माइनस कर देंगे, h माइनस 15। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ जो सड़क की दूरी है वो क्या है हमारी x मीटर है। इतनी इसके समांतर देखेंगे, इसके इतनी ऊंचाई पर भी कहीं भी समांतर दूरी हमेशा समान रहती है, इसके x मीटर ये दूरी है आपकी। तो देखिए इसमें अब पॉइंट है अपने अनुसार मान सकते हैं। कैसे मानेंगे हम? a b और c और d। देखिए इसमें देखिए जो हमें ज्ञात क्या करना है h, यानी आप भवन की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है? h। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, और ये क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि, इसको आप ऐसे ले सकते हो, टू प्रूव दैट। इसका मतलब क्या है? आपकी जो ऊंचाई है भवन की वो आप h बराबर क्या आनी चाहिए? 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 3, ये इतने मीटर आनी चाहिए। इस प्रकार आप इतना आंसर लाते हैं तो आपका आंसर है वो करेक्ट होगा। और देखिए किस प्रकार करते हैं हम, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ए डी ई, ए बी सी, इसको ई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए डी ई। इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में, देखिए इसमें कौन कौन सा है? 30 अंश। तो देखेंगे हम इसमें tan 30 अंश, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए इसमें लंब कितना है, यहां से लेकर यहां तक लंब माना जाएगा, और जो x है वो आधार माना जाएगा। tan 30 का मान क्या था? 1 बटे रूट 3, और लंब क्या है? h माइनस 15 बटे a, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x बराबर क्या होगा? x बराबर रूट 3 ब्रैकेट में h माइनस 15। इस प्रकार समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। तो देखिए अब आपका दूसरा त्रिभुज है आपका, ये क्या है? डी बी सी। दूसरा त्रिभुज क्या है? डी, चलो नेक्स्ट में समझते हैं।
यहाँ देखते थे। जो दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, तो देखेंगे यहाँ 45 अंश का है, इसका जो लंब है 15 और आधार है वो क्या है, एक्स है। तो देखिए tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान सारणी में जो बनवाई थी उसमें देखेंगे आप, tan 45 का मान 1 होता है और लंब हमारा यहाँ क्या है 15 और आधार क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार आप x का मान 15 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका ये वाला, तो देखते हैं हम 15 यहाँ रखते हैं और बराबर √3 और ब्रैकेट में क्या है h माइनस 15। अब देखिए h का मान निकालना है हमें, इससे पहले क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार। नेक्स्ट पेज लिखते हैं, आपका क्या था, हम्म 15 बराबर √3 और h माइनस 15, 15 बराबर √3 ब्रैकेट में h माइनस 15, ही था ब्रैकेट में, हाँ ये। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, इसको h ब्रैकेट में h माइनस 15 बराबर 15 बट्टे √3 कंजुगेट करते हैं इसमें, इसको कंजुगेट को आप हिंदी में बोलेंगे हर का परमीकरण करना। कैसे करोगे आप, √3 बट्टे √3, इसको देखिए h माइनस 15, इसे देखिए क्या करेंगे 15 √3 बट्टे 3 से आप काट सकते हो 5 बार। देखिए h माइनस 15 इधर क्या आ जाएगा 5 √3, इसे पहली तरफ ले जाएंगे हम, h बराबर 5 √3 प्लस 15, h बराबर, इसमें तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 5, कॉमन लेने पर क्या आएगा √3 प्लस 5, सॉरी 3 आएगा, क्या आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। आप कह सकते हो इसको क्रम से लिख सकते हैं आप, कैसे 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, इस प्रकार जो h की जो ऊंचाई आई है वो क्या है 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। देखिए क्या प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, देखिए 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये लाना था हमें। तो आपका इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है और यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आपका जो पेड़ है वो इस प्रकार खड़ा हुआ है और इस पर खड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, और ये पेड़ यहाँ से कहीं से टूट कर यहाँ पर लगता है, यहाँ लगता है, और इसकी जो बिंदु की जो कोण बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है, यहाँ देखिए 30 अंश का, टूटने के बाद 30 अंश का बना रहा है। और क्या कह रहा है, जो जहां पेड़ का शिखर
जमीन को छूता है वहां 8 मीटर है। ये दूरी आपकी कहां जहां से लेकर जहां तक की कितनी है 8 मीटर है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो पेड़ है उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, कैपिटल H मान लेते हैं। और ये वाली दूरी कितनी मानेंगे हम, इसको स्मॉल h मान लेते हैं। देखिए यहां से ये पूरा पेड़ है h मीटर, अगर यहां से ये पेड़ टूट जाता है इधर जो जमीन पर जाकर छूता है तो वो 30 अंश का कोण बनाता है। तो जो टूटा हुआ भाग है वो यहाँ कितना बचता है उसको देखिए। h में से माइनस हम क्या कर देंगे, स्मॉल h को माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। और पॉइंट मानने का तरीका क्या होता है, अपने मर्जी से मान सकते हैं a, b, c और d। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है 30 अंश का कोण बना रहा है और हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। जो ज्ञात करते हैं उसे लेट कर लेंगे। कैसे लेट करेंगे देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। देखिए हम त्रिभुज में क्या करते हैं, एक तो लंब और आधार इसमें आता है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में क्या करेंगे हम, त्रिभुज डीबीसी में tan 30 अंश, उसमें सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है और लंब कितना है h और बट्टे में आधार कितना है 8। इस प्रकार h का मान निकालेंगे तो √3 h बराबर 8 आ जाएगा। आप चाहें तो h बराबर 8/√3 लिख सकते हैं। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। अब देखेंगे हमारे पास जो बड़ी h है, कैपिटल H है, उसको मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास कर्ण और ये क्या है, आधार और कर्ण किस में आते हैं, लालू तक आपको बताए थे अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं। कर्ण और आधार किस में आते हैं, कोस में। तो देखिए त्रिभुज ये आपका त्रिभुज ये रहेगा डीबीसी में cos 30 अंश, cos 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर आधार कितना है, देखिए 8 और जो कर्ण है आपका वो क्या है h माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जो हो जाएगा आपका h माइनस h और ये √3 है आपका यहाँ रहेगा बराबर 16। अब हम h का मान यहां से रखेंगे समीकरण फर्स्ट से। आप कितना लिख सकते हैं, आप समीकरण फर्स्ट से देखिए h का मान क्या रखते हैं, √3 कैपिटल h माइनस स्मॉल h का मान रख देंगे यहाँ, कितना रख देंगे हम 8/√3 बराबर 16। तो देखिए √3 का मान इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस रूट से रूट कट जाएगा यानी 8 रह जाएगा और 16, 8 को उधर ले जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या है 8 3h माइनस, इसमें क्या है √3h माइनस 8 बराबर 16, ये था आपका पिछला। तो हम क्या करेंगे, √3 का मान और 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और √3h बराबर इसको ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 24 हो जाएंगे। तो h बराबर क्या आएगा आपका 24/√3। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, √3/√3 का इंटू कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 24√3
बट्टे 3, 3 से आप काट सकते हैं। कितना, 3 8 24, 8 बार, 8 बार। ये आपका h बराबर क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। इस प्रकार आपके पेड़ की जो ऊंचाई है वो ये निकल के आती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक मीनार बनाएंगे, तो मीनार का जो शब्द है वो क्या बनेगा, लंब बनेगा। वो कितने मीटर की मीनार है आपकी, 60 मीटर, 60 मीटर है। और फिर क्या कह रहा है, एक मकान को छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रम से बता दे। तो जो मकान बनेगा वो किस बनेगा, आधार पर यानी जमीन पर। वो और एक मकान है, मकान की जो ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। और देखिए इसके अवनमन कोण क्या कह रहा है, एक मकान को छत से तथा आधार अवनमन कोण क्रम से, पहले छत का बनाएगा वो, फिर क्या बना रहा है, आधार का बनाएगा। कौन सा कोण बना रहा है, अवनमन कोण। अवनमन कोण को ध्यान से समझना, अवनमन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ऊपर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये कोण बनाया गया 45 अंश का, इसके बाद में फिर बनाया गया 60 अंश का। अब हम देखेंगे इसके जो आधार है, ये दूरी और इसके समांतर जाती है, तो ये दूरी आपकी समान होती है। तो ये दूरी को क्या मानेंगे हम, x। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को x मानेंगे। और क्या पूछ रहा है वो, उस मकान की ऊंचाई पूछ रहा है। ये मकान आपका ये है, इसकी ऊंचाई हमने h मीटर मानेंगे। और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करनी है, ये भी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए पॉइंटों को कैसे मानेंगे हम, A B C D और E, इस प्रकार मानेंगे। देखिए यहाँ के आधार की दूरी और ये वाली दूरी हमेशा समान रहेगी। देखिए इसमें दो त्रिभुज बनने हैं। अब इसके अवनमन कोण और इसके उन्नयन कोण हमेशा समान रहते हैं, उनको कैसे प्राप्त करेंगे ये देखिए। यहाँ से देखिए ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो 45 अंश का कोण बना रही है। और ये वाली लाइन देखिए कहाँ कट कर रही है, इस प्रकार ये आपका 60 अंश का कोण बना रही है। तो देखेंगे यहाँ पूरी 60 अंश का है, और ये दूरी, ये इसकी ऊंचाई है, इसके समांतर के अनुसार ये ऊंचाई कितनी रहेगी, यहाँ तक h मीटर रहेगी। और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, तो 60 में से h को माइनस कर देंगे, तो आपकी ये वाली ऊंचाई आ जाएगी। देखिए कैसे, 60 मीटर लगा हुआ है, 60 माइनस h। देखते हैं क्या क्या प्राप्त करना है हमें। माना मकान की ऊंचाई h मीटर और क्या पूछ रहा है, मीनार से उसकी दूरी, और मीनार से दूरी x मीटर है। देखिए किस प्रकार प्राप्त करेंगे इसे। हम देखते हैं एक 45 अंश का कोण बनना है, एक 60 अंश का कोण बनना है। 45 अंश का कोण को लेंगे तो आपको कोण क्या करना है, EAD त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज EAD में देखिए tan 45 अंश बराबर सूत्र क्या लिखा था, लंब बटे आधार। tan 45 का मान साइड में क्या होता है, 1, और लंब यहाँ कितना दे रखा है, 60 माइनस h, आधार कितना दे रखा है, x। इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे हम इसे, x बराबर 60
माइनस एच, ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा। दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे कोण में देखेंगे। दूसरा कोण आपको 60 अंश का बनना है, इसको आप देखोगे तो ई बी सी इस त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, ये वाला, ये भी आपको। तो देखिए त्रिभुज कौन सा बता रहे थे हम, ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी में कौन सा कोण आ रहा है, यहाँ 60 अंश आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम, tan 60 अंश बराबर सूत्र क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। tan 60 का मान क्या होता है 60 के द्वारा, √3। यहाँ लंब कितना दे रखा है, देखिए लंब कितना, पूरा 60 अंश, 60 मीटर है, 60 मीटर, और आधार क्या है आपका x। इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √3x बराबर 60 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60/√3। कंजुगेट करना बताया था आपका, जो भी नीचे रूट है उसको हटाने के लिए करते हैं कंजुगेट। कंजुगेट √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, जिससे कि हर का परिमेयकरण हो जाए। जो हो जाएगा 60√3/3। 3 से आप काट सकते हैं इसे कितनी बार, 20 बार। तो इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा, 20√3। ये आपका कितना मान आ जाएगा, 20√3 मीटर। आप चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं। अभी हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ये क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या दे रखा है आपका, ये वाला। तो हमें यहाँ लिख देंगे 20√3, कितना लिख देंगे हम, 20√3 बराबर क्या दे रखा है, 60 माइनस एच। अब हमें ये निकालना है, यहाँ कर देते हैं, क्या देखिए इसको जगह कम मिल रही है। तो देखिए हमें h को इधर लाते हैं और इसको पहली तरफ ले जाते हैं। तो कैसे करेंगे हम, h प्लस की हो जाएगी और 60 माइनस 20√3। तो देखिए 20√3 अगर करेक्ट निकालना तो इसका मान रख देते हैं इसमें, 60 माइनस 20, इसका मान कितना होता है, 1.732 इतना होता है इसका। इसका गुणा कर दीजिए, 60 का 0 और 4 और 6 और 2 7 14 और 2 1 2, ये आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा यहाँ, और 60 माइनस के, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 6, 9 में से 6 गए तो 3 पॉइंट, यहाँ रहेगी 9, 9 में से 4 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ रहेगी आपके 5 में से 3 गए तो 2। ये मान आएगा आपका। देखिए और चेक कर लेते एक बार, इसमें 0 आ जाएगा आपका, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 14 की 4, और यहाँ से 2 1 2 1 3, ये आपका 34.64 आ रहा है। और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, और 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ रहेगी 9, 9 में से 4 गए तो 9 में 4 गए तो 5, और यहाँ रहेगा 5, 5 में 3 गए तो 2। और इस प्रकार यहाँ पे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे। एक तो ये आंसर है और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।
इसको विशेष प्रकार से समझना होगा ढंग से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज है, बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, ये पूरा कोण क्या बनाएंगे इसको समझना है। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं। एक मीनार है, जो शब्दों में मैंने बताया था, लंब के आधार पर शब्द आएंगे, वो आपको लंब बनाएंगे जो मीनार है। मीनार आपकी फिर कह रहा है क्या है, सरल रेखा में जो आधार है, जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है दो बिंदु। एक तो 4 मीटर की दूरी पर है, कैसे, यहां से लेकर यहां तक की 4 मीटर की दूरी पर है। एक कितनी मीटर की दूरी पर बता रहा है, 9 मीटर की दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक की पूरी 9 मीटर है। और ये दूरी बता रहा है। और हम देखेंगे अब कोण कैसे बता रहा है, कोण पूरक सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। जो इसकी जो एच है वो कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर आनी चाहिए। अब देखिए यहां से जो कोण बना रहा है दो बिंदुओं को, तो एक तो थीटा बना रहा है और एक उसका पूरक है। एक थीटा मान लीजिए और एक क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, दूसरा कोण इसका पूरक बनाना होगा। आप चाहें तो इसे मान लीजिए थीटा और इसको मान लीजिए 90 माइनस थीटा। इस प्रकार हम कोणों को मानेंगे। और जो आप पॉइंट मानने का तरीका है वो ए बी सी और डी ये आपका। तो इसमें क्या करना है, जो मीनार की ऊंचाई हम लेट करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। h का मान कितना आना चाहिए, इसे लिख सकते हैं आप, टू प्रूव दैट क्या आना चाहिए, h बराबर 6 मीटर आना चाहिए। अगर आपका h का मान 6 मीटर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हम देखेंगे पहले डी ए सी त्रिभुज को, इसमें देखेंगे हम त्रिभुज डी ए सी में क्या आएगा आपका, टेन थीटा। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान तो नहीं है क्योंकि कोण नहीं बन रहा है उतना। तो आप देखोगे लंब कितना दे रखा है इसका h, और आधार कितना दे रखा है, देखिए यहां तक डी ए बी तक दे रखा है। डी ए सी में आधार कितना है, 9 मीटर। तो देखेंगे टेन थीटा इसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को समीकरण मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। सेकंड के लिए क्या करना है, हमें त्रिभुज चेंज करना होगा डी बी सी। त्रिभुज डी बी सी में क्या करेंगे हम, टेन, इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बराबर, सूत्र क्या रहेगा आपका, लंब बटे आधार। हम देखेंगे टेन को 90 माइनस थीटा चतुर्थांश में आपको समझाया गया था। आप पिछली वीडियो में देखिए 4 चतुर्थांश समझाए थे, उनमें सभी कोणों को आप समझ सकते हैं अच्छी तरीका से। तो देखिए इसको बताया था 90 और 270 पे ये अनुपात बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, ये कॉट में बदल जाएगा और थीटा हो जाएगा। इसका लंब कितना है देखिए h, और इसका जो आधार है वो कितना है, 4। इस प्रकार आपका समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। गुणा करने का तरीका भी आना चाहिए सभी बच्चों पर। अगर तरीका नहीं आया तो गलत कर लेंगे आप। देखिए एलएचएस का गुणा एलएचएस में ही करना होगा, समीकरण के एलएचएस का गुणा एलएचएस में करना होगा। कैसे, देखिए टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर आरएचएस का गुणा आरएचएस में करेंगे। किस प्रकार करेंगे, h बट्टे 9 गुणा h बट्टे 4। तो देखिए इसको हम टेन थीटा और लालू टक्कर के द्वारा आपको समझाया था, 1 बट्टे टेन थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा को, कॉट से कॉट काट सकते हैं एक बार। इधर क्या होगा, h का गुणा h में करेंगे, h स्क्वायर हो जाएगा और 36 हो जाएगा।
तो आप देखेंगे 1/1 आया इधर, इधर क्या आया h² बट्टे 36। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 36, h² बराबर 36। तो h बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 मीटर। इस प्रकार आपका जो 6 मीटर आ रहा है वो इसकी ऊंचाई आई। आप यही एच प्रूफ ले सकते हो। जो देखिए आपको h बराबर कितना निकालना था 6 मीटर, तो आपका इस प्रकार 6 मीटर इस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।